क्या सच में वर्ल्ड वार 3 शुरू होने वाला है? 28 फरवरी 2026 की उस सुबह ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया, जब इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोल दिया। और इस हमले का सबसे बड़ा नतीजा ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामेनेई की मौत। जी हाँ दोस्तों, ईरानी सरकार ने आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि कर दी है, लेकिन ये लड़ाई सिर्फ इजराइल और ईरान की नहीं है और अब इसकी आग भारत के लखनऊ की गलियों तक पहुंच चुकी है। आज की वीडियो में हम जानेंगे इस विनाशकारी जंग की असली वजह और वो विवादित सवाल जिसने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है। आखिर ये लड़ाई शुरू क्यों हुई थी? इसका सबसे बड़ा और पुराना कारण है ईरान का सीक्रेट न्यूक्लियर प्रोग्राम। इजराइल ने दावा किया था कि ईरान दुनिया से छिपकर परमाणु बम बना रहा था, जो कि मिडिल ईस्ट की शांति के लिए सीधा खतरा है। और दूसरी तरफ ईरान ये कहता है कि ये प्रोग्राम सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी पर्पज और शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है, लेकिन असली खेल पावर और कंट्रोल का है, जहां सऊदी अरब और कतर जैसे देश पूरी तरह अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका पर निर्भर है और वहीं ईरान अपने ड्रोन और मिसाइलें खुद बनाता है। अमेरिका को सिर्फ ये डर था कि अगर ईरान न्यूक्लियर पावर बन गया तो मिडिल ईस्ट में अमेरिका का दबदबा खत्म हो जाएगा। इसी प्री एम्प्टिव स्ट्राइक के तहत खामेनेई के निवास पर निशाना बनाया गया। हमले के जवाब में ईरान भी शांत नहीं बैठा। उसने कुवैत और यूएई जैसे देशों में आर्मी बेस ठिकानों पर तबातोड़ मिसाइलें दाग दी। स्टेट ऑफ होर्मुज को ब्लॉक कर दिया गया है, जिससे पूरी दुनिया भर में तेल की सप्लाई रुकने का खतरा है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर रूस और चीन ने इस जंग में सीधे तौर पर ईरान का साथ दिया तो इसे वर्ल्ड वार 3 बनने से कोई नहीं रोक सकता। और इस वार की आवाज भारत में भी सुनाई दे रही है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के पुराने इलाकों में माहौल तनावपूर्ण है। हजारों संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग, विशेषकर शिया समुदाय के, अयतुल्ला खामेनेई की मौत पर शोक जताने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। यहाँ एक बहुत ही विवादित सवाल सोशल मीडिया पर वायरल है कि अगर कल भारत और ईरान के बीच किसी भी बात पर तनाव होता है तो ये लोग जो सड़कों पर शोक मना रहे हैं, ये किसका साथ देंगे? दोस्तों देखिए, भारत में रहने वाले मुसलमानों के लिए खामेनेई एक धार्मिक गुरु की तरह थे और इन लोगों के लिए उनका दुख प्रकट करना एक धार्मिक संवेदना है। लेकिन वहीं जब बात राष्ट्र की आती है तो भारतीय संविधान और तिरंगा सर्वोपरि रहना चाहिए। इस तरह की संवेदनशील समय में ऐसी बातें समाज में अक्सर दरार डालने के लिए की जाती है। इसलिए हमें भावनाओं और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच के अंतर को समझना होगा। एक तरफ दुनिया की अर्थव्यवस्था गिर रही है और दूसरी तरफ लाखों जाने दांव पर लगी है। हम बस यही उम्मीद कर सकते हैं कि तनाव आगे चलकर और ना बढ़े, वरना अंजाम पूरी दुनिया की इंसानियत के लिए बहुत बुरा हो सकता है। इस बारे में आपकी क्या राय है? क्या इजराइल का यह कदम सही था? और अपने देश भारत में हो रहे इन प्रदर्शनों को आप किस नज़र से देखते हैं? हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। जय हिंद।